बात की जाए जो इस वक्त के हालात हैं उनको देखते हुए क्या कुछ चल रहा है। अगर भारत और चीन की अगर हम बात करें, एलएसी की अगर बात करें, तो जिस तरीके से वहाँ पर बैठकें चल रही थी, अब हम फिक्र कर रहे हैं सरहद की करीब 17 महीने बाद एलएसी पर चीन एक बार फिर सिर उठाने लगा है। भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। 13 राउंड की बातचीत के बाद भी मई 2020 जैसी स्थिति बहाल नहीं होती दिख रही है। इस बीच चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया ने भारत को गीदड़ भभकी भी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर युद्ध होगा तो दिल्ली की हार होगी। ग्लोबल टाइम्स ने करीब 3 घंटे पहले जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि नई दिल्ली एक बात स्पष्ट रूप से समझ ले कि जिस तरीके से उस सीमा को हासिल करना चाहती है उस तरीके से उसे वो नहीं मिलेगी। अगर युद्ध शुरू होता है तो निश्चित रूप से उसे हार का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ये चीन की बौखलाहट है, क्योंकि गलवान की घाटी के बाद से वो अपमान की आग में चल रहा है, भारत से बदले की फिराक में बौखला रहा है। इसीलिए कल जब दोनों देशों के बीच 13वें राउंड की कमांडर लेवल टॉक हुई तो उसमें भी चीन एलएसी पर गतिरोध खत्म करने को तैयार नहीं हुआ। चालबाज चीन का यह नया पैतरा है। ड्रैगन आर्मी का नया प्रोपेगेंडा, बीजिंग की बारूदी बौखलाहट है। पहाड़ और रेगिस्तान के इलाके में चाइनीज टैंक गोले बरसा रहे हैं। जिनपिंग की कायर सेना मिनी वॉर एक्सरसाइज में जुटी है। करीब 52 सेकंड का यह वीडियो चीन की भोपू मीडिया ने जारी किया है और दावा किया है कि शिनजियांग सैन्य क्षेत्र में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक 5000 मीटर की ऊंचाई पर शूटिंग कर रहे हैं। चीन ने यह प्रोपेगेंडा वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव फिर बढ़ने लगा है। इस बीच रविवार यानी 10 अक्टूबर को मोल्डो चुशूल मीटिंग पॉइंट पर 13वें दौर की सीनियर सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जो सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक चली। लेकिन इस मैराथन वार्ता से कोई रास्ता नहीं निकला। मतलब 8.5 घंटे की कमांडर लेवल टॉक बेनतीजा रही। इस मीटिंग में भारत की तरफ से लेह स्थित 14वीं कोर यानी फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मैनन ने मीटिंग में हिस्सा लिया, जबकि चीन की तरफ से दक्षिणी शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने मीटिंग का प्रतिनिधित्व किया। अब सवाल उठता है कि 13वें दौर की कमांडर लेवल टॉक में पेच कहां फंसा, क्योंकि 13वें दौर की सैन्य वार्ता के पहले दोनों देशों के विदेश मंत्री दुशांबे में मिले थे। वहां दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत चीन के बाकी मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने पर सहमति जताई। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि बाकी मुद्दे कौन से हैं और पूर्वी लद्दाख में बातचीत के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। दरअसल एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में पिछले साल अप्रैल मई के महीने से ही तनातनी बनी हुई है। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय शूरवीरों ने चीन को इसकी गुस्ताखी का करारा जवाब दिया। इंडियन आर्मी के जवानों ने पीएलए आर्मी की गर्दन मरोड़ी, हड्डियां तोड़ी, 20 के बदले 45 से भी ज्यादा लाशें बिछा दी। कुछ महीने बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख में फिर घुसपैठ का प्रयास किया, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी दौरान भारतीय जवानों ने लद्दाख की ऊंची चोटियों पर पकड़ बना ली। करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर बोफोर्स टैंक तैनात कर दिए और पीएलए को बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया। अब पूर्वी लद्दाख में गतिरोध हॉट स्प्रिंग्स, डेप्सांग और डेमचोक को लेकर है। भारत और चीन के बीच विवाद इन्हीं क्षेत्र को लेकर है। रविवार को 13वीं राउंड की कमांडर लेवल बातचीत में भी इन्हीं मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि चुशूल मोल्डो में जो मीटिंग हुई उसमें भारत की तरफ से पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह डी-एस्केलेशन की बात कही गई, जिस पर चीन राजी नहीं हुआ। मीटिंग में भारत ने कहा कि जिस तरह धीरे धीरे पैंगोंग झील, गलवान और गोगरा में डी-एस्केलेशन हो रहा है, वहां बफर जोन बनाए गए हैं, उससे गतिरोध खत्म करने की ओर नहीं बढ़ा जा सकता। चीन ऐसा ही बफर जोन हॉट स्प्रिंग इलाके में भी बनाना चाहता है। आपको बता दें कि 3 से 10 किलोमीटर के बफर जोन का मतलब है कि भारत उस इलाके में पेट्रोलिंग नहीं कर सकता, जबकि भारत पहले एलएसी के इन इलाकों में पेट्रोलिंग करता आया है। इसके अलावा डेप्सांग और डेमचोक जैसे मुद्दे, जो कि मई 2020 से शुरू हुए गतिरोध का हिस्सा नहीं है, उन पर चीन बातचीत करने से कतरा रहा है।
दरअसल मीटिंग के बाद भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि मुलाकात में भारत की तरफ से विवाद को सुलझाने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए गए, जिस पर चीन सहमत नहीं दिखा। ऊपर से अपनी प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले फॉर्मूले पर सरकारी बयान जारी करवाया। चीन की भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के हवाले से ट्वीट किया। चीन और भारत के बीच रविवार को 13वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। भारत अनुचित और अवास्तविक मांगों पर जोर दे रहा है, जिससे बातचीत में मुश्किलें आ रही हैं। बरसात खत्म होते ही चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में फिर बिलबिलाने लगे हैं। नदी नालों से पानी उतरने के बाद वो एक बार फिर घुसपैठ की ताक में जुटे हैं। खबर है कि 17 महीने बाद एक बार फिर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, असलों का जखीरा जुटाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पूर्वी लद्दाख में अपने सैन्य ठिकानों और एयरबेस के निर्माण में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पीएलए ने लद्दाख में भारत से लगते एलएसी के करीब अपने सैनिकों के लिए करीब 8 नई जगहों पर मॉड्यूलर कंटेनर आधारित घरों का निर्माण किया। इसके अलावा भारतीय सैनिकों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। चीन द्वारा सैनिकों के लिए उत्तर में काराकोरम पास के वहाब जिजिला से लेकर पीयू तक शेल्टर का निर्माण किया गया है। जिन इलाकों में शेल्टर्स बनाए गए हैं उनमें है हॉट स्प्रिंग, चांगला, तेशिंगोंग, मंजा और चुरुप शामिल हैं और ये एलएसी के साथ साथ दक्षिण की ओर बढ़ता चला जाता है। पीएलए ने एलएसी के करीब विमान रोधी प्रणालियों के अलावा 2 S-400 मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए हैं। मतलब चीन एक बार फिर भारत को उकसा रहा है, डिसएंगेजमेंट की बात से पीछे हट रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पिछले साल चीनी सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में कड़ा सबक मिल चुका है। तब वो भारतीय सैनिकों के मुकाबले न तो शौर्य में टिके थे और न ही मौसम से मुकाबला करने में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।